प्रणाम दोस्तों, मैं और आप सभी को दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। जैसे कि कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो में डाला था कि एनर्जी थोड़ी सी आपको पेनफुल फील हो सकती है, या फिर आपको पर्जिंग हो सकता है, या फिर आपको हल्का फुल्का फीवर या फिर कफ एंड कोल्ड जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसका रीज़न क्यों ऐसा होना था, क्योंकि जिस किसी को भी बॉडी पेन इस समय सता रहा है, हेडेक जिसको हो रहा है, किसी न किसी चक्रा पे आपको कोई इशू हो रहा है, या फिर कोई ना कोई ओवर थिंकिंग आपको घेर के रख रही है, या फ्रस्ट्रेशन आपको घेर के रख रहा है, तो ये पूरी तरह से कंफर्म है कि आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो रही है। अगर मैं एक नॉर्मल वे में कहूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, तो मैं ये कह सकती हूँ आपके समझाने के तौर पर कि आपका नेक्स्ट लेवल का अवेकनिंग प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे जब अवेकनिंग की बात आती है तो सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, अब कुछ ऐसा फेस झेलना पड़ेगा इन ऑल दैट। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक फर्स्ट फेस होता है जिसमें आपके रिलेशनशिप जो है आपसे दूर जाते हैं, बहुत सारे कार्मिक बॉन्ड आपसे छूट जाते हैं या बन जाते हैं, उसमें आप फंस जाते हैं। तो आपने वो जो सर्किल था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये जो सर्किल की मैं बात कर रही हूँ, ये नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग की मैं बात कर रही हूँ, वो ये है कि जैसे जैसे मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में बताया कि डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। जब डीएनए एक्टिवेट होता है तो ऑफ कोर्स आपके अंदर की नॉलेज जो पड़ी हुई है, या आपके अंदर जो पावर है, वो थोड़ी सी एक्टिवेट हुई है। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही हमारी एनर्जी डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आती है, या यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में कनेक्ट होती है, तब हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी बॉडी को ना थोड़ा सा आराम वाला चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है या अट्रैक्ट करता है, या फिर आपकी डे टू डे लाइफ में आपने अपने आप को इस तरीके से बना रखा है कि आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होते हैं। और ज़रा सी भी एनर्जी बदलती है, ज़रा से भी आपके जीवन में चेंजेस आता है, आप जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बौखला जाते हैं एंड घबरा जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। ख़ास तौर पे डीएम एंड डीएफ की यही एनर्जी चल रही है। आपको तो लग रहा है कि आपको ना जो जो चेंजेस आ रहे हैं, आपको ये सारे चेंजेस जो हैं फ्रस्ट्रेट फील करा रहे होंगे डेफिनेटली, बट आपको फ्रस्ट्रेट होना नहीं है, क्योंकि आपने जो एनर्जी अपने कॉन्शियसनेस में पाई है, अपने डीएनए में पाई है, वो एनर्जी जो है आपको पूरी तरह से एक्टिवेट हो रही है। और जैसे जैसे आपकी इनर एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, या नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग जब हो रही है, इसे हम ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअल चीज़ें जब आपकी, या स्पिरिचुअल पावर जब आपकी एक्टिवेट हो रही है, तो ऑफकोर्स आपने जो अननेसेसरी एनर्जी को कंज्यूम किया है अपनी चक्रास पे, अपनी बॉडी में, अपने बॉडी पूरी सिस्टम्स में, जो आपने अननेसेसरी एनर्जी को खाया है एक डाइट की तरह, तो उसको रिलीज़ करना है। तो उसको रिलीज़ करने के लिए जैसे जैसे आपकी इनर बॉडी काम कर रही है, या इनर एनर्जी वर्क कर रही है, आप इनर बॉडी क्लीनिंग हो रही है, तो जैसे जैसे आपकी चेतना या आपकी इनर पावर धीरे धीरे इम्ब्रेस कर रही है आपके अंदर चक्राज़ों में, वैसे वैसे उन चक्राज़ों पे, उस बॉडी सिस्टम पे जो पड़ी हुई एनर्जी है, अननेसेसरी एनर्जी है, उसकी प्योर तरीके से हीलिंग हो रही है। या फिर हम कह सकते हैं, आपको कम शब्दों में समझाने के लिए, कि आपकी पुरानी एनर्जी जा रही है एंड नई एनर्जी आपको फिल कर रही है। तो आपको पेन क्यों हो रहा है? अब आप यही बोलेंगे कि मैम हम अच्छी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, तो हमें पेन क्यों हो रहा है, हमें फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रहा है, हमें पर्जिंग क्यों हो रही है, हमें फीवर क्यों आ रहा है? तो फीवर होना, कफ एंड कोल्ड होना, या बॉडी पेन होना, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी की एनर्जी को क्लीन करता है। और ये जो हो रहा है, यानी कि आपकी एनर्जी का जो टेम्परेचर है वो किसी का हाई होगा, किसी का लो होगा, किसी को सडन
बीपी लो फील हो सकता है, किसी को सडन बीपी हाई फील हो सकता है, बट इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे भी ये सिस्टम्स आपको फील हों, डेफिनेटली आपको अपनी श्वास को कंट्रोल करना होगा, अपनी श्वास के रिदम को समझना होगा, बिकॉज़ आपकी श्वास आपके अंदर की इस एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस कर देगी, क्योंकि पूरा बॉडी सिस्टम श्वास के ऊपर टिका है। ना केवल बॉडी सिस्टम बल्कि आपका स्पिरिचुअल बॉडी भी इसी के ऊपर रुका है। जैसे ही अगर आपकी मान लो फॉर सपोज कि अगर आपकी सांसें रुक जाती हैं तो आपकी आत्मा का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, आत्मा भी आपके शरीर को छोड़ देगी। तो इसी प्रकार आत्मा और श्वास दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे आप अपने श्वासों की चीज़ों या श्वासों के डायरेक्शन को चेंज करते हैं या उनको बैलेंस करते हैं, इमीडिएटली आपके बॉडी का सिस्टम भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ तो मैं खैर बाकी वीडियोज़ में समझाऊंगी आपको इस श्वास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मेरी जो नेक्स्ट चैनल है वहाँ पे आपको डीप नॉलेज वहाँ पे इनकी दूंगी। बट अभी के लिए आपको करना क्या है, जितना हो सके प्राणायाम कीजिए, और अगर आप अपनी श्वास को चेक करना चाहते हैं तो श्वास को चेक कीजिए। जिस डायरेक्शन में आपकी श्वास अभी चल रही है उसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, यानी कि उस पार्ट को बंद करके सेकंड पार्ट से या जो जिस तरफ श्वास कम आ रही है उसको एक्टिवेट करना है। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो जैसे जैसे आप अपनी बॉडी के सिस्टम्स को चेंज करेंगे, यानी कि आप पाएंगे कि बहुत मेजर लेवल पे आप अपनी एनर्जी को डिटॉक्स करेंगे, बहुत मेजर लेवल पे आप अपने अंदर की शाइनिंग पावर को, हाईलाइट को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों को बॉडी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। प्राणायाम यूज कीजिए एंड जितना हो सके अपने आप को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार ना सॉल्यूशन आपको बाहर नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप किसी भी वीडियो को फॉलो कर लो, फिर किसी भी टेक्निक को यूज़ कर लो, किसी भी चीज़ को आप अप्लाई कर लो, आपके ऊपर उस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये टाइम जो आपके लिए, यानी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, या हम कह सकते हैं हमारी ट्विन फ्लेम मेंबर्स जो हैं इस धरती पे जितने भी, उनके लिए एक ऐसे समझ लीजिए एक चैलेंजेस है, जहाँ पे आपको अपनी लाइट के साथ में जुड़ना है। अब तक आपको बहुत लोगों द्वारा, सभी के द्वारा, मेंटर्स के द्वारा बहुत गाइडेंस दिया गया, बहुत आपकी हेल्प कराई गई, बट अब आप बहुत रेयर हेल्प लेंगे दूसरों की, या फिर तो बहुत कम चीज़ें आपको दूसरों की एनर्जी से रेजोनेट होंगी। कहीं ना कहीं आपको, अगर आप देख रहे होंगे तो आप बहुत सारी चैनलिंग सुनते सुनते ऊब भी गए हैं। बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि क्या यार, डेली का सिर्फ एक ही ड्रामा चलता रहता है, DM एंड DF, करंट एनर्जी इन ऑल दैट। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा पक भी गए हैं, और बहुत सारे लोग तो हैं जो कि इसको सुनना ही बंद कर चुके हैं। तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका कोटा पूरा हो गया, उनकी एनर्जी का लेवल पूरा हो गया, जितना उनको बाहर से हेल्प लेना था मिल गया, जितनी अदरवाइज सोल उनको हेल्प कर सकती थी वो कर दी। अब बात आ रही है अपने इनर एनर्जी को एक्टिवेट करने की। जैसे कि सभी लोगों ने आपको बार बार एक ही चीज़ आपको दोहराई कि आपको अपनी खुद की एनर्जी को जागृत करना है, अपनी खुद की स्वरा को जागृत करना है। स्वरा इन द सेंस अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपने श्वासों की पावर, उनको या अपनी कुंडलिनी की शक्ति को जागृत करना है। तो यही चीज़ आपको बार बार हर वीडियो में सुनने को मिली होगी कि अपने आप से जुड़िए, अपने आप से जुड़िए। यानी कि इतने सारे समय में हर लोग आपको एक ही मैसेज बार बार देते आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं ट्विन मेंबर्स जिसमें उन लोगों ने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया। उनको सिर्फ और सिर्फ DM एंड DF, रनर एंड चेजर में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, और इसी के बीच घूमते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा डैमेज किया, एंड बहुत ज़्यादा अब गिल्ट में भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपको अब ये फील हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी, यूनिवर्स एनर्जी आपको ये फील करा रही है कि आपने कितना सारा समय जो है वेस्ट कर दिया। इस समय में आप कुछ अच्छा अचीव करके उस चीज़ को एक टाइम में आपको हासिल करना ही है, वो आप अचीव कर ही लेंगे, क्योंकि वो आपका ही पार्ट है। बट आपने इस समय को कितना ज़्यादा आपने वेस्ट कर दिया, इस चीज़ का बहुत लोगों को यहाँ पे गिल्ट हो सकता है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, गिल्ट में जाने से अच्छा है उस चीज़ को
एम्ब्रेस कीजिए, अपने साथ जुड़िए, अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपने हिडन टैलेंट पे काम कीजिए। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में हर बार बता चुकी हूँ कि यूनिवर्स आपको चुनने वाले हैं, यूनिवर्स आपको मीडियम बनाएंगे, यूनिवर्स आपके माध्यम से बहुत लोगों की हेल्प कराएंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोग सिर्फ चैनल ही खोलेंगे या आप सिर्फ सभी टैरो रीडिंग या साइकिक पावर वाले ही बनेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ यही काम करने के लिए बने हैं। ट्विन मेंबर्स का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही इतना ही काम करेंगे। ट्विंस का मतलब होता है कि ये पूरी अर्थ पे जो एनर्जी फैली हुई है उसको बैलेंस में लाना, हर लोगों की मदद करना एंड हील करना। साथ ही साथ में इनकी हीलिंग हम कैसे कर पाएंगे, जब आपके पास कुछ होगा। आपके पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये हैं, तभी आप किसी को 10 रुपये डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वो एनर्जी कमानी होगी, अपने अंदर की साइन, अपने अंदर की लाइट को एक्टिवेट करना होगा। और जैसे ही आपके अंदर की स्वरा, आपके अंदर की लाइट एक्टिवेट होगी, तब आप देने के लायक बनेंगे, तब आप कुछ करने के लायक बनेंगे। तो यानी कि ना केवल आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करना है, बल्कि आपको मैटेरियल लाइफ में भी अपने आप को एक पोजीशन पे लेके आना है, जिसके बाद आप लोगों को हेल्प कर पाए, आप लोगों को ना केवल एनर्जी लेवल पे बल्कि 3D लाइफ की मैटेरियल चीज़ों के अकॉर्डिंग भी आप उनकी हेल्प कर पाए। तो उससे पहले आपको खुद को उस लायक बनना होगा। और ये जो एनर्जी है, ये जो अवेकनिंग है, उसी के पर्पस से लगी है कि सबसे पहले आपके अंदर के टैलेंट को डेवलप करना, आपके अंदर की एनर्जी को डेवलप करना, और उसके बाद फिर आपको किसी चीज़ पे कह सकते हैं पोजीशन पे लाना, आपको किसी पोजीशन पे लेके आना या किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना, और उसके बाद फिर अपना पर्पस करते रहना। तो ये चीज़ आपको होगी। और अगर जो लोग अभी भी नहीं समझेंगे, जो लोग अभी भी DMDF की वजह से अपने आप को हर्ट करते रहेंगे, अपनी लाइफ को स्पॉइल करते रहेंगे, अपने आप को पीछे रखेंगे, स्पॉइल मतलब कि आप अपने आप को पीछे ही छोड़ देंगे। अगर आप पीछे रहेंगे तो आप इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी डे बाय डे चेंज हो रही है। अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे तो आपको फिर बहुत समय का वेट करना होगा। मे बी बहुत जन्म भी लग सकते हैं और बहुत टाइम भी लग सकता है, क्योंकि हर एनर्जी बार बार डेवलप नहीं होती है, बार बार क्रिएट नहीं होती है। इस बार की एनर्जी क्रिएट हुई है तो आपको कुछ बनाने के लिए हुई है। यानी कि फाइनली हम ये कहने वाले हैं कि सबसे पहले बहुत सारे जो टीम मेंबर्स हैं, ट्विन फ्लेम हैं, और वो जो सच में अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप देखोगे 3D लाइफ में आने वाले कुछ ही महीनों में आप लोगों को सुनेंगे कि कोई ये बन गया, कोई वो बन गया, किसी ने ये सक्सेस हासिल की, किसी ने ये सक्सेस हासिल की। वो पता है वही लोग होंगे जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड होंगे, या फिर स्टार सीट होंगे, या फिर ट्विन फ्लेम मेंबर्स में होंगे, या ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे। उन लोगों को आप देखोगे अपनी लाइफ में एक ग्रोथ देखते हुए। और जो लोग पीछे रह गए हैं वो फिर रहेंगे गिल्ट में, और फिर वो यूनिवर्स को या फिर इस जर्नी को ब्लेम करेंगे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हम बेवजह उसमें फंस गए हुए हैं। तो ये आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सबके लिए है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इस एनर्जी के साथ काम करना है। और एक और बात मैं समझा दूँ, अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आप अपने आप को आगे नहीं लेके जाते हैं, तो ये एनर्जी आपको इसी तरह से इफ़ेक्ट कराती रहेंगी। आपको बॉडी पेन, कभी चक्रास में प्रॉब्लम, कभी कार्मिक्स पैटर्न में प्रॉब्लम, मतलब आप एक के बाद इन्हीं चीज़ों में फंसते रहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर जैसे ही आपकी एनर्जी पीछे रहेगी ना, तो फिर एक लूप बनता रहेगा। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आप पीछे चल रहे थे, और अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं ना, तो आपका जो भी लूप बना हुआ है ना, वो ऑटोमेटिकली कट रहा है। क्यों? यूनिवर्स की फोर्स लगी हुई है, यूनिवर्स की पावर लगी हुई है, यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी लगी हुई है आपके साथ में। तो आपको रोकने वाली हर ताकत, रोकने वाली हर नेगेटिविटी आपको, आपका मतलब उस नेगेटिविटी को आपका सामना करना पड़ेगा, या फिर
यूनिवर्स की एनर्जी का सामना करना पड़ेगा। क्यों? यूनिवर्स खुद आपको आगे ले जाना चाहते हैं और यूनिवर्स उस एनर्जी को फिर क्या करेंगे, खुद से कट ऑफ करेंगे। बट जो लोग नहीं करेंगे, आलसी में रहेंगे और अपने आप को सिर्फ उसी पैटर्न में फंसा के रखेंगे, तो फिर उस लूप को काटने के लिए ना फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम डिवाइन हेल्प नहीं कर पाएंगे। एक बात है ना कि मान लो कि वो कहते हैं ना कि जब मैं था तो तुम नहीं थे, तुम थे तो हम नहीं थे, कुछ ऐसे करके कुछ सेंटेंस है। तो जब वो दे रहा था तो तब आप सोए हुए हैं, और जब आप जागे हैं तब तक बहुत चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। आपको वेटिंग एनर्जी में रहना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस एनर्जी को अपने लिए बनाते हैं। और एक बात, जिस किसी को भी यहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी परेशान कर रही है, ओवर थिंकिंग परेशान कर रही है, नेगेटिविटी परेशान कर रही है, एवरीथिंग कुछ भी परेशान कर रहा है, वो एक बार मेरे से कंसल्ट कर ले, या फिर मेरी नेक्स्ट चैनल है मेरा, वहाँ की जो मैं वीडियो में डालूँगी आगे की बहुत डिटेल्स में डालने वाली हूँ उन सब को लेकर के, तो उनको एक बार जाके देख सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। इसी के साथ बाय बाय।